स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कर्नाटका में होगा जॉब मेला। देश में बेरोजगारी आसमान छू रही है। सभी सियासी पार्टी रोजगार देने की बजाय अपनी गंदी सियासत करके अपने ही जेबों में पैसे भर रही है। इसी बीच आज ये बेरोजगार युवा पीढ़ी को एक रोजगार का मौका देने के मकसद से बेंगलुरु के लालबाग में रहे अल-अमीन कैंपस में जमीयत इस्लामी हिंद, अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी, मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से जॉब मेला कल 4 फरवरी को रखा गया है, जहां पर सुबह 10 बजे से शाम तक 100 से भी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी यहां आएंगी और 1000 से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी युवकों को। इसीलिए जिम्मेदारों की ओर से कर्नाटका रियासत भर के नौजवानों को से अपील की गई है कि इस जॉब मेले में हिस्सा लेकर अपनी जिंदगी संवारें। 10th से लेकर डिग्री होल्डर को भी इस मेले में इजाजत दी गई है। हर वर्ग के एजुकेशन को यहां जॉब दी जाएगी। कल 4 फरवरी लालबाग अल-अमीन कैंपस बेंगलुरु के अंदर जॉब्स खत्म होते जा रहे हैं और ये आला तालीम याफ्ता भी वो लोग जॉब नहीं रहने की वजह से वो मुख्तलिफ काम वो करते जा रहे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। कर्नाटक की हालत भी हम वैसे ही है। आप ज़रा सोच कर देखिए कि एक अंदाज़ा ये हो रहा है कि कहाँ वो जॉब्स हैं जिसे ख़ास करके गवर्नमेंट जिसकी अपनी जिम्मेदारी है फराहम करने की, ये मुकम्मल नाकामी है हुकूमत की। लेकिन इन हालात में जो तंजीमें काम कर रही हैं समाज के अंदर, तो वो तंजीमों ने ये सोचा कि अभी हमारे बीच में बात ये आई है कि कंपनीज़ और जो लोग जॉब हासिल करना चाहते हैं उनके दरमियान में एक पुल की ज़रूरत है। अगर हमें बेहतर अंदाज में दोनों के दरमियान अगर तारुफ करवाते हैं, इंट्रोडक्शन अगर करवाते हैं, तो जॉब्स को हासिल करने में बड़ी आसानी होगी। इस ख्याल के साथ में ये जॉब मेला 4 मार्च को मुनक्किद हो रहा है अल-अमीन कैंपस में। हमारा एक बहुत ही आप जानते हैं कि एक मारूफ तालीमी इदारा पूरी रियासत में, तो उस कैंपस में ये जॉब मेला होगा इंशाअल्लाह। और इसमें अब तक हमने जो ये सारे तंजीमों ने मिल कर के कर्नाटका जॉब मेला के नाम पर हम चला रहे हैं, तो 100 से ज़्यादा कंपनी से हमारा अपना रब्ता हो चुका है और हमारा ख्याल ये है कि ये इसका जो तारुफ है जॉब मेले का पूरे कर्नाटक में हो। और आपको मालूम है कि ये जॉब मेला किसी ख़ास कम्युनिटी के लिए नहीं है। कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर मुसलमान आगे बढ़ के कर रहे हैं तो कभी हमारे जहनों में ये आता है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, या ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये सब के लिए होगा। जो रिक्वायरमेंट हैं और उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले कैंडिडेट जो भी हो सकते हैं, या उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे पूरा करने वाले जो भी हो सकते हैं, किसी भी कम्युनिटीज़ का ताल्लुक क्यों ना हो, ये तो आम दावत है, हमारी आम दावत है, सबको हम दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर हम वायरल करना चाहते हैं ताकि जो बेहतर अंदाज में अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जॉब हासिल करना चाहें वो उनको यहाँ मौका हम फराहम करना चाहते हैं। तो लिहाजा ये है कि ये जॉब जो है ये किसी ख़ास कम्युनिटी के लिए नहीं है, बल्कि ये सबके लिए भी है और सबको हम इनवाइट कर रहे हैं। इसमें मुसलमान भी रहेंगे, हिंदू भाई भी रहेंगे और दूसरी और कम्युनिटी के लोग भी रहेंगे, उनके लिए जॉब मेला हम मुनक्किद कर रहे हैं। और इसकी एक इनफरादियत हम कह सकते हैं जॉब मेले की। अभी भाई हमारे नज़ीर अहमद साहब ने तज़किरा किया है कि जो लोग भी इंटरव्यू के लिए आएंगे तो उससे पहले ट्रेनिंग की बात हमारे पास चल रही है। ये बहुत कम होता है कि इंटरव्यू तो देते हैं लोग, लेकिन उनको स्किल नहीं होने की वजह से कि कैसे इंटरव्यू दी जाए, किस तरह हो सकता है, अप्रोच कैसा होना चाहिए, बात क्या करना चाहिए, क्वेश्चन के आंसर कैसा देना चाहिए, मेरा फील्ड कौन सा है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, वो फील्ड मेरा जो कौन सा है जिसमें मैं काम नहीं कर सकता हूँ। लोग इंटरव्यू है, मैंने तालीम हासिल किया है तो जाते हैं और ज़ाहिर बात है कि ढंग से कोई सवाल जवाब भी जो भी होता है उसमें सही अप्रोच नहीं होने की वजह से भी कभी कभी जॉब हमारे हाथों से छूट जाते हैं। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि ये जॉब मेले में आने से पहले भी उनकी तरबियत का, ट्रेनिंग का कोई हम मौका फराहम करें। ये तो 4 हफ्ते हमारे पास तय हो चुके हैं और इन 4 हफ्तों के अंदर भी बाकायदा एक ऐलान होगा और जो लोग भी ट्रेनिंग हासिल करना चाहेंगे उनके लिए मौका हम फराहम कर रहे हैं ताकि वो इंटरव्यू को अच्छे अंदाज में फेस कर सकें। एक और बात मैं कहते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ख़ास करके अब जो जॉब मेला मुनक़िद करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन आए हैं तकरीबन ये मिल्लत के हैं, ये
मिल्लत की तंजीमें, जमातें, अफराद सब शामिल हैं इसके अंदर। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कोई नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें अगर वो ज्वाइन हो सकते हैं, जिनसे हमारे अच्छे रवाबित हैं, उनको भी साथ में लेते हुए इस जॉब मेले को यूनिक का लफ्ज़ जो हमने इस्तेमाल किया है ना, वो एक वाकई यूनिक है बिल्कुल, तो उसे बड़े पैमाने पर हम आम कर सके, इसकी भी हम अपनी जानिब से कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तो आपसे सिर्फ हमारी एक गुजारिश ये है कि चूँकि सबसे ज़्यादा जो अवाम के बीच जा सकते हैं, अपने पैगाम पहुंचा सकते हैं, वो आप ही के ज़रिए से है। तो हमारी गुजारिश आपसे ये है कि बड़े पैमाने पर पूरे कर्नाटक में मुख्तलिफ़ कम्युनिटियों के दरमियान में ये पैगाम को पहुंचाना है। तो हमारी आपसे गुजारिश ये है कि इसे बड़े पैमाने पर वायरल कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके, और जो लोग भी जॉब हासिल करना चाहते हैं या उनकी बुनियादी ज़रूरत को फराहम करने का एक मौका जो हम फराहम कर रहे हैं, उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सवाल जवाब कोई होता है तो बाद में हम करेंगे इंशाअल्लाह। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बीजापुर से हैदराबाद यसार ट्रैवल्स की शुरुआत, आरामदायक सफर का साथी। रोजाना रात 9:30 पर होटल ललित महल कॉम्प्लेक्स नियर बस स्टैंड बीजापुर से होगी रवाना। जिंदगी गुलबर्गा के मार्ग से हैदराबाद पहुंचेगी ये ट्रैवल्स। डेली लगेज और पार्सल की भी सेवा होगी। टिकट और ऑनलाइन बुकिंग के लिए इन नंबर पर संपर्क करें।